नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल मूवी की कोठी में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्वीट होम के पहले सीज़न का एपिसोड 2 को आज हम एक्सप्लेन करेंगे और जो भाई-बहन पहला एपिसोड नहीं देखे वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा-सा निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको वेब सीरीज़ का लिंक चाहिए तो कमेंट करें, हम आपको लिंक भेज देंगे। दोस्तों, एपिसोड 2 की शुरुआत में ह्यूंजू कंप्यूटर चला रहा होता है। तभी उसके हाथ में कुछ होता है, वह कंप्यूटर में कुछ गेम खेल रहा होता है और उसके बाद तभी उसके माता-पिता का कार का सीन आता है, जो कि उसके बारे में उसकी पुरानी स्टोरी बताता है। उसके पिता कहते हैं कि ह्यूंजू की बर्बादी में तुम्हारी माँ का ही हाथ है। यह सब बहन उसकी सुन रही होती है, वह उसको मना करती है। यही सब बात चलती रहती है कि तभी सामने से एक ट्रक वाला ड्राइवर ट्रक चलाते समय मर जाता है और वह डायरेक्ट आकर ह्यूंजू के माता-पिता से लड़ जाता है और उन सब की तुरंत मौत हो जाती है। और जब ह्यूंजू को इसके बारे में पता चलता है तो वह अपनी माँ-बाप की फ़ोटो के पास जाता है और रोने लगता है कि वह सिर्फ 35 मिलियन में अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा और वह तब से बहुत सैड रहने लगता है। इसके बाद एक डांसर लड़की का सीन आता है। डांसर लड़की सीढ़ी से उतर रही होती है कि तभी उसका पैर फिसलता है, वह नीचे गिर जाती है। फिर उसे कुछ अपनी तरफ आने की आवाज़ सुनाई देता है तो वह लेटे फ़ोन चलाने लगती है ताकि किसी को पता न चले कि वह गिर गई है। लेकिन ऊपर से एक गैंगस्टर आ रहा होता है, वह उसे देख लेता है कि तभी वो भयानक ज़ॉम्बी उस गैंगस्टर को काट लेता है। वह उसे उठा के पटक देता है और दोबारा उसे काटने आती है, उसे मार डालता है और लड़की बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ वो गिटार वाली लड़की का सामना एक सिक्योरिटी गार्ड से होता है, जो धीरे-धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था और कह रहा था कि मैनेजर बहुत बुरा है और ज़ॉम्बी बन जाता है और गिटार वाली लड़की उसे मार डालती है और घूम जाती है। तभी वह ज़ॉम्बी फिर से ज़िंदा हो जाता है और दोबारा एक लड़का आकर उसका दिमाग ही काट देता है, जिससे उसको दिखाई नहीं देता है। इसी एपिसोड में एक महिला थी जिसकी बच्ची अभी भी बिल्डिंग से बाहर है। वह उसका लोकेशन ली को दिखाती है और कहती है मुझे बाहर जाना है, पर ली उसे मना कर देता है और फिर वह ज़ॉम्बी ज़िंदा हो जाता है सिक्योरिटी वाला। बाकी के जितने लोग थे वे सब ऊपर जाना चाह रहे थे कि ऊपर सेफ है। इसी बात पर बवाल मचा था लोगों के बीच में। अब ह्यूंसू के पहले एपिसोड में जैसे नाक से खून आ रहा था फिर से आने लगा। थोड़ी देर बाद वह सिक्योरिटी वाला ज़ॉम्बी ह्यूंसू के कमरे में घुस जाता है, पर ह्यूंसू वहाँ से बच जाता है क्योंकि उस सिक्योरिटी वाले ज़ॉम्बी को दिखाई नहीं देता है। ह्यूंसू एकदम अपनी सांस रोक के बैठा था ताकि उसको सुनाई न पड़े और वह ज़ॉम्बी आराम से वापस निकल जाता है। लोगों ने उस गैंगस्टर को कैद कर लिया था क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। उसे मारने जा रहे थे लेकिन गैंगस्टर इन सबका बाप होता है, वह वहाँ से बचकर निकल जाता है। तभी गिटार वाली लड़की और चाकू वाला लड़का ज़ॉम्बी को ढूंढती रहती है और उसे टेप में लिपटा हुआ एक आदमी मिलता है जिसे गैंगस्टर ने कैद करके रखा था। पर पूछने पर वो बताता है कि चोरों ने उसका ऐसा हाल कर दिए हैं और वह उन लोगों से झूठ बोला। लोगों के बीच में सेफ जगह ढूंढी जा रही थी और जिसकी बच्ची बाहर थी उसके बारे में ख्याल आया क्योंकि उसका एक प्राइवेट घर उस बिल्डिंग के अंदर था जो कि एक सेंटर में था। पर वह औरत सबको मना कर देती है। वह कहती है मुझे बाहर जाने दो तो तुम लोग उसमें रहो। वह गुस्से में थी। एक आर्मी वाला लड़का उसे पानी देता है पर वह हाथ मार के चली जाती है। फिर एक गिटार वाली लड़की और दोनों लड़के ज़ॉम्बी को ढूंढने लगते हैं। ह्यूंसू के नाक से खून आया होता है और उसे पता था कि वह अब ज़ॉम्बी बन जाएगा, तो वह इसीलिए खिड़की से कूद कर मरने जा रहा था कि तभी उसने एक आँख वाला ज़ॉम्बी को देखा और वह एक आदमी को मार देता है जो बच्चों के लिए खाना लाने जा रहा था। ह्यूंसू डर कर वापस कमरे में घुस जाता है। फिर वह लड़कों को बचाने को सोचता है और उस ज़ॉम्बी के ऊपर टीवी फेंक देता है। अब वह ज़ॉम्बी ह्यूंसू के पास जाकर खिड़की तोड़कर उसे कसकर पकड़ लेता है और ह्यूंसू मरने ही वाला होता है। तभी एक आदमी उस ज़ॉम्बी को गोली मारकर ह्यूंसू को बचा लेता है। अब दोनों एक दूसरे के पेपर पर लिखकर बात कर रहे थे क्योंकि ज़ॉम्बी के कान बहुत तेज थे। ह्यूंसू उस बच्चे को बचाना चाह रहा था और वह निकल गया और गोली वाले आदमी के पास गया। गोली वाले आदमी ने उसके लिए ज़बरदस्त हथियार बनाया। वह टेक्नीशियन था। वह बच्चों को लाने के लिए नीचे जा रहा था कि तभी सिक्योरिटी वाला ज़ॉम्बी मिल जाता है। ह्यूंसू उसे शॉक देकर बाहर निकलता है और भागता है। तभी ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है और वह बच जाता है और छुप जाता है। उस ज़ॉम्बी को दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए ह्यूंसू दूर से एक बॉल फेंकता है ताकि वह ज़ॉम्बी उसके पास चला जाए और वह बॉल वहीं उस ज़ॉम्बी के पास गिर जाता है
और ज़ॉम्बी पीछे मुड़ता है तभी ह्यून-सू उसे आकर उसे मार देता है और बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है और निकल जाता है। इधर ली और फायर फाइटर बिजली के बारे में और खाने के बारे में सोच रही थी। वह उस बूढ़े के दुकान से सामान लेकर नीचे जाती है। बिजली देखने और ली उसे वॉकी टॉकी देता है। लाइट न होने की वजह से कुछ दिखाई ना देता था, ना ही सीसीटीवी कैमरा चल रहा था। लड़की नीचे पहुंच जाती है। नीचे जाने से पहले पिल्ले वाली महिला उसे मना करती है कि नीचे कुछ है, पर वह चली जाती है। इधर बच्चे भी डरे थे, अपने पापा को याद कर रहे थे जो बिल्डिंग से गिर गया था। तभी हिंसू भी उसके पास पहुंच जाता है और उसे बाहर चलने के लिए बोलता है। ऊपर एक अंकल हैं जिसके पास बहुत खाना है, तो क्या तुम चलोगी? बच्चे हाँ बोलते हैं और निकल पड़ते हैं। इधर फायर फाइटर गर्ल नीचे बिजली ठीक करने गई थी और बड़ा ही भयानक दृश्य था। ज़ॉम्बी कब कहाँ से आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। ह्यूनसू बच्चे को लेकर निकल जाता है और जैसे ही बच्चे गेट पार करते हैं तभी ह्यूनसू एकदम से रुक जाता है। उसके हाथों में फिर कुछ होता है, नाक से खून बहने लगता है और वह बच्चों को कहता है भाग जाओ यहाँ से। बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं। देखते देखते ह्यूनसू का नेगेटिव वाइब उसके ऊपर हावी हो जाता है और उसके साथ जितनी बदतमीजी हुई रहती है स्कूल टाइम, उसे याद करने लगता है। और तभी उसके दोनों आँख पूरे काला हो जाता है और वह राक्षस बन जाता है। ह्यूनसू अब बच्चों को खा लेगा या फायर फाइटर लड़की मारी जाएगी, इसे जानने के लिए आप एपिसोड 3 देखिए। यहाँ पर अधिक सस्पेंस के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।